सीयूईटी 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जैसे कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वाला जो टॉपिक है ना सीबीएसई में नहीं है ना, बट सीयूईटी में पूछा गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। यस, मतलब सॉल्यूशन निकालना हमने समझा हुआ है सीबीएसई के अंदर, बट वो जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना, ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पे हमसे मांग गया, जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका था पहले ही। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार कि एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स। ओके है, बिल्कुल। तो डी वाई के अपॉन में वाई को ले आओ आप, डी वाई के अपॉन में वाई को ले आए और डी एक्स के अपॉन में एक्स को ले आए ना। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन यहाँ पे बनता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ये लॉग ऑफ एक्स प्लस में ये कॉन्स्टेंट, राइट। कांस्टेंट को हमें अभी फिलहाल कांस्टेंट ही लिख लेना है ना। लॉग के अंदर जब भी मैं टर्म्स देखता हूं तो लॉग वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो। सो हियर लॉग ऑफ y माइनस में लॉग ऑफ x, तो दैट बिकम्स लॉग के अंदर y अपॉन x विच इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट। अब लॉग जब दूसरी तरफ जाता है तो वो e की पावर में चेंज हो जाता है। दैट मींस y अपॉन में x की वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर में कांस्टेंट। और e की पावर में जो कांस्टेंट होगा उसको आप फाइनली क्या बोलोगे, दैट इज अगेन ए कांस्टेंट। तो उसको मैंने नाम दे दिया फाइनली c। सो हमारे पास जो सोल्यूशन बना वो बना y इक्वल्स टू cx। अब हमें ये देखना है कि ये जो सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू cx, इसमें से कौन से वाले ऑप्शन को वो ट्रू करता है। तो सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज दिस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो यार y इक्वल्स टू cx है, इसका मतलब y की पावर 1 x की पावर 1 दोनों ही लीनियर है। जब भी लीनियर इक्वेशन होती है तो हम क्या बोलते हैं कि लाइन बनती है। तो और यहाँ पे जो c है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी जब भी किसी इक्वेशन में आता है तो वहां पे फैमिली ऑफ कर्व्स बनता है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन तो पक्के से है, बट क्या ये ओरिजिन से भी पास कर रही है। ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है कि भी 0 0 उसको सेटिस्फाई करे। तो क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x को 0 डालोगे तो y 0 आ रहा है, यस जी आ रहा है। तो इसका मतलब तो साफ है कि यार ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट हम एक बारी और भी ऑप्शंस पे नजर मारते हैं, पैराबोला है ना। तो पैराबोला तो बन नहीं सकता ना सर। पैराबोला के अंदर क्या होता है कि कम से कम एक वेरिएबल तो पावर 2 में होता ही होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। सर्कल भी नहीं बन सकता सर, उसमें तो पावर 2 में होते हैं दोनों वेरिएबल्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ओके है, बट पासिंग थ्रू ओरिजिन की जगह यहाँ पे पासिंग थ्रू 1 1 है। तो क्या x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, नहीं सर। y की वैल्यू c आ रही है, और c की वैल्यू जरूरी तो नहीं है कि वो 1 ही हो, c की वैल्यू तो अदर देन 1 भी हो सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि यार ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वी आर हैप्पीली डन।